नमस्कार। प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं PR शास्त्री। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती है वो संपन्न हो चुकी है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो चयन के 100% अपना चयन है वो मान रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत से विद्यार्थियों के मैंने कमेंट है वो देखे हैं। बहुत से विद्यार्थी पूछ भी रहे हैं कि सर इसका जो वेतन है वो क्या रहेगा और हमें किस प्रकार के जो कार्य हैं वो करने पड़ेंगे तथा हमें कौन से विभाग में जो है सर्विस है वो दी जाएगी आदि जो क्वेश्चन हैं वो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, जबकि उनको जो चयन है वो 100% हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको वेतन के बारे में बताता हूँ कि इनका जो वेतन है वो क्या रहेगा। आपका जो वेतन है वो 2 साल तक 4,700 रुपये के आसपास है वो रहेगा। अन्य जो कर्मचारी को, राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उन्हें जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है वह सुविधाएं आपको भी दे होगी। 2 साल के पश्चात प्रोबेशन काल जो आपका है वो पूर्ण होने के पश्चात आपको 26,700 के आसपास जो सैलरी है वो कट पीट कर दे होगी, जिसमें आपका हाउस रेंट वगैरह भी शामिल होगा और स्वास्थ्य सेवाएं जो अन्य कर्मचारियों को दे की जाती है वह सेवाएं आपको भी प्रदान की जाएगी। तो सैलरी ये मानकर चलें आपको लगभग 27,000 के आसपास प्रोबेशन काल के बाद में मिलेंगे। इसमें दूसरी बात, प्रमोशन भी होता है। 5 साल के पश्चात आपका जो प्रमोशन है वो LDC के पद पर हो जाता है। LD से आप UDC के पद पर अंतिम जो प्रमोशन है वो होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका प्रमोशन नहीं होगा। LDC के पद, UDC पद तक आपका जो प्रमोशन है वो होता है 5 साल के पश्चात। दूसरी बात, कार्य करने की कि आपको जो कार्य है वो कौन से करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो कार्य हैं वो जैसे फाइलों का जो रख रखाव है वो करना, आप जिस विभाग में हैं उस विभाग के जो कक्ष है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी कि वहाँ पर जो फर्नीचर है वो सुव्यवस्थित है या नहीं है। अगर सुव्यवस्थित नहीं है तो आप सुव्यवस्थित करवाएं। कुछ से विद्यार्थियों का मानना है कि हमें झाड़ू पोंछा है वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। झाड़ू पोंछा के लिए सफाई कर्मियों की अलग भर्ती होती है। यह चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। इसमें आपके जो पार्किंग की जैसे सुविधा है, जहाँ पर पार्किंग व्यवस्था है उसकी देख रेख करना। मोटा मोटी अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि आप को मुख्य तौर पर निगरानी रखनी होती है। आप जिस भी विभाग में हैं उस विभाग के प्रत्येक कार्य में कि सही ढंग से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कोई समस्याएं आ रही हैं, तो आप उसको तुरंत दूर करवाएं। ये आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप तुरंत उसको सुनिश्चित करें, सही ढंग से कार्य प्रणाली चालू रहे। सफाई जैसे कार्य आपको नहीं करने पड़ेंगे, आप निसंकोच रहें। आपके जो कार्य हैं वो अलग हैं।